इस धरना पे बैठे सभी साथियों को जय भीम, जय मंडल, जय संविधान पेश करता हूं। साथियों, जिन सवालों को लेकर के आज हम लोग यहां बैठे हुए हैं, ये स्थिति आज सिर्फ ऋतु मैम के साथ ही नहीं है, पूरे देश के विश्वविद्यालय में, कॉलेज में यही स्थिति है। इस चीज को आपको समझना होगा, क्योंकि मैं भी एक विश्वविद्यालय का छात्र हूं और कहीं ना कहीं हर विश्वविद्यालय में इस तरीके का षड्यंत्र वर्तमान दौर में चल रहा है, चाहे वो कुलपति के संरक्षण में हो, चाहे वो राज्यपाल के संरक्षण में हो, चाहे वहां की सरकार के संरक्षण में हो। लेकिन यह स्थिति लगभग विश्वविद्यालय की है, लगभग कॉलेजों के अंदर इसी तरीके का षड्यंत्र है। कैसे विश्वविद्यालय की शिक्षा व्यवस्था को खत्म किया जाए, कैसे सरकार को चुनौती देने वाले लोगों को बाहर निकाल के फेंक दिया जाए, क्योंकि उन्हें आपके द्वारा जो चुनौती दिया जाता है वह पसंद नहीं है। वह निर्बाध होकर के अपने एजेंडों को लागू करना चाहता है और उस रास्ते में जो बाधक बनता है, जो भी बहुजन समाज के लोग आते हैं, उसको कीड़े मकोड़े की तरह निकाल के फेंक दिए जाते हैं। और यहां तक आज देश में जो स्थिति है, जो हमारे समाज के लोग अपने आप को संघ के चरण में समर्पित कर जाते हैं, वैसे लोगों को भी समय आने पे कीड़े मकोड़े की तरह निकाल के फेंक दिया जाता है, अपमानित किया जाता है, उसके हक अधिकार को खत्म कर दिया जाता है। और ऐसे हजारों उदाहरण हैं देश में। हम सलाम करते हैं ऋतु मैम को, जो आपने कम से कम एक हिम्मत जुटाई इस तानाशाही प्रिंसिपल के खिलाफ, इस तानाशाही वाइस चांसलर के खिलाफ। और वाइस चांसलर और प्रिंसिपल किस संरक्षण से गाइड होती है, कहां से ये संचालित होता है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। सीधे तौर पर आप देख सकते हैं, जब पार्लियामेंट का नए संसद भवन का उद्घाटन होता है, वहां सर्वोच्च पद पर बैठी हुई हमारी राष्ट्रपति जो एक महिला है, उसको नहीं बुलाया जाता, उसका अपमान किया जाता है। तो हम और आप क्या है, विश्वविद्यालय और कॉलेज में पढ़ने और पढ़ाने वाले लोग उनके लिए क्या है? जिसको उन्होंने कुर्सी दी है, देश का सबसे सर्वोच्च पद देकर के बैठाया है, उसका जब सम्मान की चिंता उसको नहीं है, तो हमारे सम्मान की चिंता, हमारे और आपके हक अधिकार की चिंता वो कतई नहीं कर सकता है। लेकिन कमजोरी कहाँ है, कमजोर हम लोग कहाँ होते हैं, इसकी भी हमें चर्चा करनी होगी, इस पे भी बहस करने की जरूरत है। आज विश्वविद्यालय में ऋतु मैम के साथ और भी कई प्रोफेसर हैं जिनकी नियुक्ति परमानेंट होनी है, और वैसे लोगों को साजिश के तहत रोका जा रहा है जो पूरे विश्वविद्यालय में, देश में, प्रदेश में घूम करके इस तानाशाही सरकार के रवैये को, मनुवादी सरकार का जो एजेंडा है, उसको उजागर करने का काम करता है। तो वैसे लोगों को कॉलेज और विश्वविद्यालय से बाहर फेंकने का काम करता है।